कहता है कि 96 के अभाज्य गुणनखंड में दो का अधिकतम घात कितना है, मतलब दो कितना बार आया हुआ है, बात समझ में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसा करना है इसको। अभाज्य गुणनखंड चूंकि 96 है तो 96 को काटना है, तो काटिए अभाज्य संख्या से। तो 2 को क्या हो जाएगा 48 दूनी 96, ठीक है ना। 2 से काटेंगे इसको 24 दूनी 48, 2 से काटेंगे 12 बार में, और इसको काटेंगे 2 से 6 बार में, और काट देते हैं क्या चीज 3, हम लोग इसको फिर 2 से काट देंगे हम लोग, ठीक है ना। 2 से काटेंगे कितना 3 बार में। अब यहाँ देखना है कि 2 कितनी बार आता है, तो 2 1 2 3 4 5, 2 का घात कितना 5, तो 5 को टिक लगा दीजिए इस प्रकार से, ठीक है ना। हम लोग जल्दी से देख लिए। चलिए आगे बात करते हैं एक और सवाल, ठीक है। एक और सवाल है, कहता है कि 26 और 91 का एचसीएफ क्या होगा। 26 और 91 का एचसीएफ क्या होगा। जब भी एचसीएफ की बात करेगा तो कॉमन निकालिए भाई, क्या कीजिए कॉमन निकालिए। कॉमन कैसे करना होता है, तो 26 को क्या आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 2 गुने 13 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर 91 का करते हैं तो कितना से कटेगा 7 गुने 13। अगर आपको ये अभाज्य गुणनखंड करने नहीं आता है, आप क्या करेंगे 26 को काटिए इस प्रकार से काटिए, ठीक है ना। 2 से भागा लगा इसमें 13 बार में, वो लिखा गया है। 91 को क्या करना होगा आपको 91 में भागा लगाना है, तो कितना से लगाइएगा 7 से काटिएगा इसमें 13 बार में, बात समझ में आ गया। तो इसमें कॉमन क्या है, तो कॉमन 13 है, तो भाई इसका आंसर क्या होगा 13 होगा। तो वही तो करना है आपको, बस कुछ नहीं करना है, यही तो करना है आपका, अभाज्य गुणनखंड करना है और कॉमन निकाल देना, बस ऐसे छोड़ आपका, बात समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है कि 12, 15 और 21 का एचसीएफ निकालना है, क्या होगा, ठीक है। 12, 15 ऐसे कर, अभी जस्ट गुणनखंड किया ना आप, सेम टू सेम वैसे करना है। 12 को अगर आप करते हैं, ठीक है ना, 12 को क्या 2 गुने कितना होगा, 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12 हो जाएगा। 15 का अगर करेंगे आपको क्या होगा, तो 3 गुने 5 होगा। 21 का करेंगे तो कितना आएगा 21 का, तो 3 गुने 7। अब चूंकि कॉमन निकालना होता है, सेट में कॉमन खोजना होता है, तो जो तीनों में मिलता है वो कॉमन होता है, कि यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, और तीनों में जो कॉमन क्या है 3 है, तो इसलिए इसका एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ बराबर 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या इसका होगा, सी ऑप्शन होगा, क्लियर है, सी ऑप्शन होगा, समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सी संख्या जो है अपरिमेय है, इरेशनल अपरिमेय संख्या। तो आप देखिए यहाँ पर 9 का पूरा वर्गमूल निकल जाएगा 3, तो ये जो परिमेय संख्या है एक ऐसा संख्या है परिमेय। 25 का वर्गमूल पूरा निकल जाएगा, ठीक है ना, जो 5 है पर पूरा इसलिए परिमेय संख्या है। और 49 का भी अगर आप निकालते हैं, 49 का निकालते हैं तो 7 आता है, ये भी। तो एक तीनों की तीनों संख्या जो है परिमेय संख्या है, कैसा है परिमेय, इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका पॉइंट में आएगा, इसलिए अपरिमेय संख्या ये हो जाएगा 20 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, आसान, बहुत आसान है ये, आपका ना प्रैक्टिस करने की चीजें हैं इस पर, ठीक है, जल्दी से बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, कहता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या संभव है। 2 परिमेय संख्या के बीच, ये तो 9th क्लास का सवाल है जी, ठीक है ना, किसका है 9th क्लास का। ये दो परिमेय संख्या के बीच में क्या परिमेय संख्या रहेगा, तो अपरिमित रूप से अनेक होता है, ठीक है। इस प्रकार से ये देखिए, बस कुछ ही मिनट में आपका चैप्टर समाप्त हो गया। बस इन सवालों को केवल आपको अभ्यास करना है, क्या करना है, अभ्यास करना है, और जैक बोर्ड में एकदम 100% मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सही करके आना है।